कभी नहीं हटे। ना हम नहीं हटते। विक्रांत, किसान नेता कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होने तक वो घर वापसी नहीं करने वाले हैं। संवेदनशीलता कोर्ट के जरिए दिखाई गई, लेकिन किसान नेता अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। देखिए, बिल्कुल यहीं पर आकर के बातचीत रुक जाती है, क्योंकि किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि तीनों किसान कानूनों को वापस लिया जाए। अगर सरकार ने जब बातचीत शुरू की थी तो सरकार ने ये कहा था कि जो किसानों के इशू हैं वो आगे रखें, उन पर सरकार बदलाव करने के लिए तैयार है। सरकार ने थोड़ा लचीला रुख अपनाया था, लेकिन किसान साफ ये कह रहे हैं कि जब तक तीनों किसान बिल कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। उनका प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और कमेटी में एक्सपर्ट सदस्यों को रखा गया है, किसी रिटायर्ड जज या किसी रिटायर्ड अधिकारी को नहीं रखा गया है, केवल जो कृषि कानून से के एक्सपर्ट हैं उनको शामिल किया गया है। तो शायद उसके पीछे सोच यही होगी कि उसके सामने आकर के सभी पक्ष अपनी अपनी बातें कहेंगे। लेकिन जो आंदोलनकारी किसान हैं उन्होंने अब साफ कर दिया है कि वो कमेटी के सामने भी नहीं जाएंगे। तो एक तरह से लग रहा है कि एक जो बड़ा स्टेलमेट बना हुआ था बातचीत का, वो गतिरोध अब पूरी तरीके से हो गया है। और 15 तारीख को अब जो सरकार के साथ बातचीत थी वो भी होगी कि नहीं होगी, उसमें आगे क्या होगा ऐसा भी कोई रास्ता अभी निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और तो इस बीच विक्रांत, किसानों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट के फैसले को किसानों की जीत बताया है। सुनिए। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। सरकार के लिए झटका, किसानों की जीत, ये सब बातें चलिए मान लेते हैं किसान के वकील की तरफ से सही है, लेकिन सच तो ये है विक्रांत कि कोर्ट ने बहुत सकारात्मक रुख अपनाया है, लेकिन उस तरह का किसी भी तरह का जेस्चर किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से नहीं दिख रहा है। देखिए, जो एपी सिंह बोल रहे थे उससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला है, जो कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, उसके पीछे कहीं भी ये कोई कारण नहीं है। प्राइमा फेसी भी कोर्ट ने कानून के ऊपर, उसकी मेरिट के ऊपर कोई बात नहीं की है। कोर्ट ने केवल जो कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है वो केवल इसलिए लगाई है कि एक कंड्यूसिव एक एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे वातावरण में, एक सकारात्मक वातावरण में बातचीत तभी हो सकती है जब कानून जो हुआ है उस पर इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी जाए। और अगर रोक लगती है तो एक अच्छे सकारात्मक वातावरण में बात हो सकेगी। तो अभी कानून के मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात नहीं कही है। तो एपी सिंह जो बात बोल रहे थे उससे वो कतई कोर्ट के ऑर्डर में या कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहीं पर भी वो बात कोर्ट ने नहीं बोली है। हालांकि ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि अब ये मामला बातचीत से उलझे, अब ये मामला कमेटी के जरिए सुलझे, उसी की दिशा में कोर्ट ने प्रयास किया है। लेकिन जो आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे किसान हैं वो ये साफ कर रहे हैं कि वो किसी भी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि फिलहाल ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अमित सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, आपने एक लंबा वक्त बिताया उन किसानों के साथ जो प्रोटेस्ट में शामिल रहे। अब अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक जो वैक्यूम है वो बरकरार है, क्योंकि भले ही कोर्ट ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया हो, किसान अपने अभी भी उस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे वो घर नहीं लौटेंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है बातचीत के लिए, लेकिन जो किसान नेता हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं। अभी आपको बता दूं कि जो सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त पंजाब किसान यूनियन, जितने भी जत्थेबंदी है, उन सभी नेताओं की इस वक्त बैठक चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले यह बैठक शुरू हुआ है और जितने भी नेता हैं किसान यूनियन को आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस बारे में वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कल एक प्रेस नोट जारी करके उन्होंने कहा था कि जो भी कमेटी होगी उस कमेटी का वो हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश के बाद मैंने जब यहां पर किसान नेताओं से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि अब जो है उनके जो किसान नेताओं की जो बैठक होगी उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि वो कमेटी में शामिल होंगे या ना होंगे। क्योंकि जब मैंने ये सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि आखिरकार जो भी बातें बिल में है, जो आपको अच्छी लग रही हैं, जो बुरी लग रही हैं, वो कमेटी के सामने रखेंगे। कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। कमेटी किसी भी तरीके से फैसला या टीका टिप्पणी नहीं करेगी इस पूरे
पूरे मामले पे। तो इस बाबत उनका ये कहना था कि वो जो है वो एक उनकी जो मीटिंग होगी सारे नेताओं की, उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या उस कमेटी में शामिल होना है या नहीं होना है। हालांकि बीते कल ही उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया था कि वो इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आज के आदेश के बाद उन्होंने कहा कि निगाह बना एक के मीटिंग रखिए होगी और अमित, इस बैठक पर हम आएंगे आपके पास।